औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सलीम झम्मट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द फैक्ट्स फाइंडर। B4U के तमाम मुतासरीन को, बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को सलीम झम्मट का सलाम। जनाबे वाला कुछ ज़रूरी पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर इनके सवालों के जवाब देने पे बैठ जाएं तो फिर और कोई काम हम कर नहीं सकते हैं। इसीलिए ये हमें उलझाने के लिए इस तरह की वीडियोस बनाते हैं और इस तरह के उच्च हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं ताकि ये यहाँ बैठ के यही काम करते रहें, हमें जवाब भी देते रहें। लेकिन हमने इस तरह करना नहीं है और हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कितनी टास्क फोर्स भी मौजूद है और इतने लोग हमारे पास मौजूद हैं कि हमारे सारे काम जो है वो अल्लाह के फजल करम से जो है वो इन टाइम हो रहे हैं और हम पस पर्दा बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। तो हमने, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो एडवाइजरी कोर कमेटी का मौक़िफ़ था, जो हमारा मंशूर था, जो हमारा एजेंडा था, वो सिर्फ 2 नुकाती एजेंडा था। तो उस पर हम कारबंद हैं और उसी के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। अब एक वीडियो बनाई गई जी, कल मैंने देखी है, वो उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे जिस पे शॉक हुआ कि एडवाइजरी कोर कमेटी जो है वो खालिद फ़ारूक चौधरी साहब की किरदार कशी कर रही है। तो मेरे ख्याल में इसका कोई सबूत उनके पास नहीं है, ना हमने कभी खालिद फ़ारूक चौधरी साहब के ख़िलाफ़ कोई बात की है। खालिद साहब हमारे सर के ताज हैं, हमारी आंखों का तारा हैं। वो एडवाइजरी कोर कमेटी के सीनियर मेंबर हैं और मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने यही बात की थी कि जब तक खालिद फ़ारूक चौधरी साहब अपनी ज़बान से कोई बात नहीं करेंगे, हमारे लिए वो काबिल एहतराम है, हम उनका एहतराम करते हैं। हमारी तरफ से कोई किसी किस्म का उनके साथ इख्तलाफ नहीं है, कोई किसी किस्म का उनके साथ हमारा जो है वो नाराज़गी नहीं है। तो ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, आज फिर मैं यही बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद ये कहा गया जी कि एडवाइजरी कोर कमेटी जो है वो चौधराहट चाहती है। एडवाइजरी कोर कमेटी किस बात की चौधराहट चाहती है? कोई हमारे इस तरह के अज़ाइम नहीं है। हमने जो बात की है वो हमने मुतासरीन के हकूक़ दिलवाने की बात की है। इसको अगर आप चौधराहट समझते हैं तो हाँ, हम चौधराहट चाहते हैं। हम मुतासरीन के हकूक़ दिलवाने के लिए चौधराहट चाहते हैं। अगर आप इस तरह की चौधराहट कर सकते हैं तो सामने आए, मैदान में आए, आप कोई फार्मूला पेश करें तो आप भी चौधरी बन जाएं। लेकिन आपके पास तो प्रोपेगेंडे करने के लिए मेरे ख्याल में और कोई काम ही नहीं है। प्रोपेगेंडे करने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। अब मैं आपको ये जो मौसूफ कह रहे हैं, इनका मेरे पास जो है वो स्क्रीनशॉट मौजूद है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि इन्होंने जनाब मेरे साथ 1 घंटा 11 मिनट बात की और ये जो मीटिंग लाहौर करके आए हैं उस मीटिंग के बारे में ये मुझे कहते हैं जी कि मुझे तो पता ही नहीं है इस मीटिंग का, मैं तो इस मीटिंग में था ही नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता है इसके बारे में। आपके पास कोई सबूत हैं तो वो मुझे दिखाएं। तो जनाब दूसरे दिन वो तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, खुद ही शेयर कर रहे हैं और दूसरे लोग भी इनकी तस्वीरें शेयर करेंगे जी मीटिंग करके आए। हमें खालिद फ़ारूक चौधरी साहब की मीटिंग पे कोई एतराज़ नहीं है, ना हमने कभी ये एतराज़ किया है। लेकिन ये जो मीटिंग करने गए थे, इनका क्या एजेंडा था? ये क्या वहाँ पे प्रोपेगेंडे करने गए थे? जिस दिन ये मीटिंग करके उसी दिन से इन्होंने जनाब हमारे खिलाफ एक ग्रुप बना के और उसमें एडवाइजरी कोर कमेटी के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक मुहिम स्टार्ट कर दी। तो जनाब ऐसी बातें करने से गुरेज किया करें। और ये जो मीटिंग करके आए थे उसको डिनाई कर रहे हैं और सारे सबूत उसके बाद सामने आ गए कि जी ये तो मीटिंग खुद उसमें मौजूद थे, हाकिम खान नियाजी साहब उसमें मौजूद थे। तो एडवाइजरी कोर कमेटी, अब ये इस बात को आप समझें कि खालिद फ़ारूक चौधरी साहब हमारे एडवाइजरी कोर कमेटी के मेंबर हैं, ठीक है, हमारे लिए वो काबिल एहतराम। आप इतना उनको क्यों वो कर रहे हैं जी कि ये खालिद फ़ारूक चौधरी साहब ही सारा कुछ कर रहे हैं, एडवाइजरी कोर कमेटी का तो इसमें कोई किरदार नहीं है। तो ये तफरका, ये जो तफरीक है ये आप डाल रहे हैं। लोगों के दिलों में आप ये बिठाना चाहते हैं कि एडवाइजरी कोर कमेटी का कोई किरदार नहीं है, ये जो कुछ कर रहे हैं खालिद फ़ारूक चौधरी साहब कर रहे हैं। खालिद फ़ारूक चौधरी साहब हमारी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप कौन होते हैं हमें ये बताने वाले कि जी खालिद फ़ारूक चौधरी साहब ये सारा कुछ कर रहे हैं? मैंने कहा कि खालिद फ़ारूक चौधरी साहब हमारे भाई हैं, वो हमारे आंखों का तारा हैं, हमारे सर का ताज हैं। लेकिन ये बात आपको लोगों को बताने की क्या ज़रूरत है? आप कौन होते हैं हमें ये बताने वाले कि जी खालिद फ़ारूक चौधरी साहब सारा कुछ कर रहे हैं? हमें सब कुछ पता है। बाकी टाइम लेने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं जी, हम इसको मिन्नतें नहीं कहते हैं। ये हर बंदे ने जो है ना, हर बंदे को हमने टास्क अलग अलग से दे रखे हैं। एडवाइजरी कोर कमेटी के अंदर जो है एक मुनज़्ज़म तरीके से काम हो रहा है और मुनज़्ज़म तरीके से हमने लोगों की ड्यूटियां लगा रखी हैं।
वो जी ये सूबाई कमेटियां बना रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कमेटियां बना रहे हैं, तो इसका आपको इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद जो है ना, महीना 2 महीने 3 महीने बाद आपको इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। हमने एक मुनज़्ज़म तरीके से काम शुरू किया है और ये एक तहरीक है जो आपके खिलाफ चलती रहेगी, और इस तरह के लोगों के खिलाफ ये तहरीक चलती रहेगी जो लोगों के साथ धोखा करते हैं, जो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। अब रही बात कैश वर्थ की, आप कहते हैं कैश वर्थ को क्यों आप इतना डिस्कस करते हैं, तो जनाबे वाला बात ये है, मैंने पहले भी आपको कहा कि आपने अगर माँ का दूध पिया हुआ है तो एडवाइजरी कोर कमेटी के किसी बंदे का जो है वो आप जो आपने हवाला दिया है कि जी मुख्तलिफ कंपनियों में ये काम कर रहे हैं, एडवाइजरी कोर कमेटी बनने की डेट के बाद का कोई अकाउंट आप सामने ले आए कि जी इन्होंने फलां जगह पे अकाउंट बनाया, और दूसरी शर्त उसमें यह है कि कहीं पे उन्होंने नेटवर्किंग की हो, वो नेटवर्किंग कर रहे हों। तो ये ऐसे अगर आपके पास कोई सबूत हैं तो वो सामने ले आएं। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो आप करेंगे वो क्या करेंगे, आप कहेंगे जी वो कारी जफर साहब ने तो जी कैश वर्थ में अकाउंट बनाया था, शजराबाद साहब ने कैश वर्थ में अकाउंट बनाया था जी, उन्होंने नेटवर्किंग भी की है। तो मेरे भाई वो पहले बताया जा चुका है कि उन्होंने अकाउंट बनाया था, जब शाह साहब की तरफ से उनको मना किया वो दोनों रुक गए, और आप दोनों बगैर रुके जो है वो आगे चलना चाहते थे। आपने एक हल्का सा मैसेज किया कोर कमेटी ग्रुप में कि जी हम कैश वर्क करना चाहते हैं, तो जनाब साथ बिस्मिल्लाह आप कैश वर्क करें, हमारी तरफ से 10 दफ़ा करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप करते रहें, आप अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। फिर मुझे ये समझ नहीं आती आप मेरे साथ क्या लेने आते हैं, मुझे आप जो है वो फ़ोन पे भी लेते हैं, फ़ोन पे कॉलें भी करते हैं, और आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो जनाबे वाला इस तरह के काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाफिज़ साहब अल्लाह ताला आपको अक्ल सलीम अता फरमाए और आपको समझ आए। उधर से आप कहते हैं जी कि हमारे कमर शाह साहब जो है वो हमारे मुर्शद पाक हैं, सलीम साहब हमारे बड़े भाई हैं, और आप अपनी लैंग्वेज पे गौर करें। जो आप कहते हैं जी आप मामे लगते हैं इस बात के, ओ भाई हम मामे नहीं लगते हैं, तो आप हो सकता है कुछ लगते हों। आप जारी रखें अपना काम, हमें अपना काम करने दें। अब आपको नज़र आएगा कि पब्लिक किसके साथ है, आपने ये देखना है तो बाहर निकलें, आप आए ना ज़रा ग्रुपों में, आपको पता चले। एक ग्रुप आपने बनाया था ना तो आपको लग समझ गई है, ठीक है। अब आप इस तरह की कोई हरकत करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह किसी के खिलाफ कोई मुहिम चलाई जाती है। बहरहाल जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो पढ़े लिखे लोगों वाली बातें करते हैं, जो अनपढ़ जाहिल लोग होते हैं वो इस तरह की जो है वो घटिया हरकतें करते हैं, घटिया लैंग्वेज यूज़ करते हैं। हमारी इस तरह की तरबियत नहीं है, हम कोई कभी ना किसी को गाली दी है, ना हम गाली सुनने के आदी हैं। अगर गाली कोई बंदा देगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगले दिन मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया था, मैं उसको दोबारा दोहरा रहा हूँ, मुझसे वो वज़ाहत तलब की गई थी तो मैंने उसका जवाब ये दिया था, अब सुन लें आप। मुझे ये कहा गया था जी सलीम साहब आपने कहा है बेगैरत, तो बेगैरत का जो आपने लफ्ज़ अदा किया है इस पे ज़रा आप वज़ाहत दें वरना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। तो अच्छा किसके लिए नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मैंने उसी ग्रुप में जहाँ पे ये सवाल आया था उसमें मैंने वज़ाहत दे दी थी कि जो गैरतमंद लीडर हैं वो अपनी टीमों के साथ जुड़े हुए हैं, वो अपनी टीमों को अकोमोडेट कर रहे हैं, वो अपनी टीमों के साथ राब्ते में हैं, वो अपनी टीमों के जो हकूक़ हैं उनकी जंग लड़ रहे हैं, और जो बेगैरत किस्म के लीडर हैं वो सारे के सारे भाग कर बिलों में छुप गए हैं। जो उस वक्त स्टेज पे कहते थे हम डबल कोहिनूर हैं, हम ट्रिपल कोहिनूर हैं, हम 4 दफ़ा कोहिनूर हैं, आज सारे वो घुस गए हैं बिलों में। तो जनाबे वाला ये बेगैरती का ताज जो होता है ना, ये कोई गाली नहीं है, ये बेगैरत का ना, उसमें गैरत की कमी होती है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ बेगैरत हैं, ठीक है। अब गैरत वो इसमें तो अल्लामा इकबाल का शेर भी है ना कि गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तको दो में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। तो जनाब ये गैरत और बेगैरती जो है ना ये कुदरत की तरफ से होती है, ये ज़बरदस्ती किसी के अंदर ठोंस के नहीं डाली जाती, अल्लाह ताला की देन होती है। किसी को अल्लाह ताला गैरत देता है और किसी को अल्लाह ताला जो है वो बेगैरती का ताज पहना देता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती होती हैं, ये ज़बरदस्ती किसी की ठोंस के और डालने से नहीं होती। बाकी हम एडवाइजरी कोर कमेटी जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो हमारा अपना काम है, हम करते रहेंगे और इससे हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा मुतासरीन के साथ एक वादा है और इस वादे पे हम कारबंद हैं कि हम कभी भी अपने ज़ाती मफाद की खातिर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मुतासरीन के हकूक़ जो हैं उन पे कोई हर्फ आए, उनको कोई नुकसान हो, ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा। बाकी जिसने जहाँ पे काम करना है, जो जिधर काम कर रहा है वो करता रहे। आपने कहा जी कि आप तो उधर से प्रॉफिट ले रहे हैं, जनाबे वाला हम प्रॉफिट ले रहे हैं ना तो हमने तो अपनी सिर्फ ज़ाती रोज़ी रोटी बनाई हुई है ना। आप
प्रॉफिट जो ले रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो नेटवर्किंग कर रहे हैं, आप जरा एंड यूजर के बारे में पॉलिसी तो वाज़ेह कर देना। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैंने अभी फिर दोबारा कर रहा हूं कि जनाब जिसको बहुत ज्यादा, जो अपने आप को 30 मार खान समझता है, कैश वर्थ की बहुत ज्यादा वो तारीफें करता है, मुझे सिर्फ ये आप अपने एंड यूजर की पॉलिसी बयान कर दें कि जब कंपनी बंद होगी तो एंड यूजर के लिए हमारी ये पॉलिसी है। कोई भी कंपनी जो है वो ताहयात चलने के लिए नहीं आती। नस्लों के बिजनेस बताए गए थे, लेकिन आज वो कहाँ गए नस्लों के बिजनेस। लिहाजा जनाबे वाला बात यह है कि ये सारी करने की बातें हैं। इस तरह लोगों को पहले भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया गया, लोगों के जो है वो घर बिकवाए गए, लोगों को बहुत ज़्यादा जलीलो ख्वार किया गया। तो अब आप लोग बाज आ जाएं इससे। अब रही बात हमारी 19 तारीख की मीटिंग के बारे में। जनाबे वाला 19 तारीख की मीटिंग हमारी सैफुर्रहमान खान नियाज़ी साहब के साथ तय है। हमने जो बात पहले की थी, आज भी हम उसी बात पे उस पे कारबंद हैं और उसी पे हम जो है वो सारी एडवाइजरी कोर कमेटी का इत्तेफाक है। अगर सैफुर्रहमान खान नियाज़ी साहब मुतासरीन को अकोमोडेट करें तो हमारा उनके साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। हमें इससे सरोकार नहीं है कि सैफ साहब कहाँ से अकोमोडेट करते हैं, वो किस कंपनी से करते हैं, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, क्या तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं। लेकिन हमारा जो मौक़िफ़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ वाज़ेह मौक़िफ़ है कि नई इन्वेस्टमेंट लेने के बग़ैर आप लोगों को अकोमोडेट करें। हमें ये झलक नज़र आए, मुतासरीन को ये झलक नज़र आए हमदर्दी की, कि उनके साथ हमदर्दी हो रही है। उनकी जो फंसी हुई रकम थी, जो इन्वेस्टमेंट उनकी फंसी हुई थी, उसमें से उनको कुछ मिलना शुरू हो गया है। अगर आपका ट्रस्ट बहाल हो जाता, आप पे ट्रस्ट लोगों का बहाल हो जाता है जो कि डैमेज हो चुका है, तो उसके बाद हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे आप की नीयत साफ हो और आप अच्छे तरीके से लोगों को अकोमोडेट करना चाहते हो। तो जनाब हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हर लिहाज से हम आपको सपोर्ट करेंगे। इसी पब्लिक को हम कहेंगे कि आपके साथ चले, लेकिन डिपेंड करता है कि नीयत साफ हो। अगर नीयत साफ हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता है। हम आपके दस्तों बाजू बनेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपके साथ चलेंगे कि जी इस तरह लोगों को आप अकोमोडेट करें, हम आपके साथ हैं। लेकिन न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए हम कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी कंपनी को सपोर्ट नहीं करेंगे कि जी अब न्यू इन्वेस्टमेंट करें और उस पर फिर से नए सिरे से आप ज़ीरो से स्टार्ट करें। तो जनाबे वाला इसमें खा कैश वर्थ हो, खा वो कोई भी कंपनी हो, कोई भी वेबसाइट हो, हमें इससे कोई गिला नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है इस पर। हम जो चाहते हैं वो मुतासरीन के हकूक़ दिलवाना चाहते हैं और बग़ैर इन्वेस्टमेंट के दिलवाना चाहते हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट के बग़ैर। अगर ये बात समझ आ गई, इसके लिए जो फार्मूला हम देंगे उस पर अगर बात समझ आई तो ठीक है, नहीं तो ये तहरीक जो है ये जारी व सारी रहेगी। और आइंदा का जो लाए अमल है वो इस 19 की मीटिंग के बाद जो है वो लाइन ऑफ एक्शन तय किया जाएगा। और ये जो ग्रुपों में बातें करने वाले लोग हैं, जो प्रोपेगेंडे करने वाले लोग हैं, इनको लग समझ जाएगी कि कैसे पंगा लिया जाता है। ये एडवाइजरी कोर कमेटी पहले की कमेटियों की तरह नहीं है। आप लोगों ने इसको अंडर एस्टिमेट करके देख लिया है। मेरे ख्याल में आपको कोई हासिल वसूल नहीं हुआ है सिवाय झूठे प्रोपेगेंडे करने के। तो ये आप करते रहें और हम अपना काम करते रहेंगे। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगर कोई मुझसे किसी की शान में गुस्ताखी हो गई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। बाकी ये जो आपने चौधराहट वाली बात की है, इसका मैं एक दफ़ा फिर इस पर रोशनी डाले जाता हूँ कि जनाब वो जो चौधरी पहले बने हुए थे और हमेशा हर कंपनी के वो स्टार्ट पे चौधरी होते हैं, तो उनको हम अभी चौधरी बनने नहीं देंगे इंशाअल्लाह।